आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी के कार्यालय में, जहां पर इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक चर्चा को लेकर। जी लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी जी ने कल कहा है कि जो कांग्रेस को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, और वहीं उन्होंने हरियाणा के मामले में जो दरकिनार मतलब दखल ना देने की बात कही, उसके बारे में क्या कहें? देखिए साहब, राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश है, और पहले भी कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर के कार्य करे, कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हों। जहाँ तक हरियाणा का मामला आता है, हरियाणा के मामले में बड़ा स्पष्ट संदेश उनका है कि आज डॉक्टर अशोक तंवर जी अध्यक्ष हैं, तो सीधा सा एक मतलब ये है कि मिलकर काम करें, मतलब अध्यक्ष के साथ आप काम कीजिए। अशोक तंवर जी अध्यक्ष हैं, और जब सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, सभी साथ चलेंगे, तो हरियाणा में कांग्रेस को सरकार आने से, सत्ता में लौटने से रोक नहीं पाएगा। यही उनका स्पष्ट संदेश है। जो आज लाठीचार्ज जो है उसके बारे में क्या कहें? देखिए साहब, ये जो आज का लाठीचार्ज फरीदाबाद के अंदर है, ये कल आप लोगों को मालूम है, सबको पूरा हरियाणा जानता है, पूरा हरियाणा का शायद हिंदुस्तान पूरा जानता है कि कांग्रेस के हमारे एक साथी थे, प्रवक्ता भाई विकास चौधरी जी, नौजवान साथी थे। उनकी कल फरीदाबाद के अंदर दिन दहाड़े गोलियां मार करके हत्या कर दी गई। 20 से 25 राउंड गोली उनके ऊपर चलाए गए थे। उनकी हत्या को लेकर के करीब 4 घंटे बीतने के बावजूद भी जब मुख्यमंत्री महोदय से ये बात उठाई गई, तो मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ, वह मीडिया के सामने करना नहीं चाहूँगा कि एक ऐसा नाकारा, निकम्मा, नालायक आदमी हरियाणा का मुख्यमंत्री है। देखिए, फरीदाबाद और गुड़गांव 2 ऐसे ज़िले हरियाणा के हैं जो 24 घंटे प्रदेश की अपडेट पर होते हैं, क्योंकि दोनों ही मुख्य ज़िले हैं हरियाणा के अंदर। फरीदाबाद का 9 सेक्टर एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 20 से 25 राउंड तक गोलियाँ चलती हैं। पूरा इलाका कांप उठता है, उससे हरियाणा दहल जाता है। कुरुक्षेत्र में, कैथल में, यमुनानगर में, अंबाला में, पंचकुला में लोग दहल जाते हैं। मगर कमाल की बात यह है कि हरियाणा की जो दहलने की बात है, हरियाणा का जो भय है, वो मुख्यमंत्री महोदय को दिखाई नहीं देता, उन्हें पता नहीं चलता। इससे 2 बातें साफ होती हैं, या तो मुख्यमंत्री महोदय को किसी बात की जानकारी नहीं है, पुलिस और प्रशासन उनको गुमराह करते हैं, और या फिर मुख्यमंत्री महोदय अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल अनजान बन करके बैठे हैं, मूक दर्शक बन करके बैठे हैं। इसमें मुझे 2 संभावनाएं नजर आई हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हरियाणा के अंदर, अपराधी सर चढ़ करके बोल रहे हैं। अगर अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता पिछले 5 साल के अंदर, उनकी धरपकड़ की जाती, जो कांग्रेस सरकार ने पहले की थी, तो शायद विकास चौधरी की हत्या ना होती और उन्हें बचाया जा सकता था। विकास चौधरी की हत्या, मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर है। इसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और ख़ास तौर पर जब मुख्यमंत्री का यह बयान आता है कि 4 घंटे तक मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपराधी सरकार के ही कहीं ना कहीं संरक्षण में हैं। और आज जिस प्रकार से उस घटना को लेकर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी ने प्रदर्शन किया, शांति प्रिय प्रदर्शन था। कांग्रेस के लोग ये मांग कर रहे थे, उनकी कोई ज़्यादा मांग नहीं थी, सिर्फ इतनी मांग थी कि विकास चौधरी के हत्यारों को तुरंत और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने, सरकार ने ये मांग मांगने की बजाय प्रशासन को हुक्म दिया उनको लाठीचार्ज करने का, निहत्थे प्रधान पर, अध्यक्ष पर, और निहत्थे कांग्रेस जनों पर। और उसमें मैं मानता हूं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही शामिल नहीं थे, फरीदाबाद का आम नागरिक भी उस प्रदर्शन में शामिल था। तो फरीदाबाद की आम जनता पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। बड़ा सीधा सा मैसेज, संदेश है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, अपराधियों को बचाया जाएगा, अपराधियों की खातिरदारी की जाएगी, और आम आदमी का, कांग्रेस जन का, चाहे कोई बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, या आम इंसान हो, उसकी आवाज़ को लाठी से दबाया जाएगा। ये सरकार की अकर्मण्यता, निष्क्रियता को साबित करता है। आकाश विजय वर्गीय का जो मामला रहा, उसमें क्या? देखिए साहब, आकाश विजय वर्गीय है, जो कि कैलाश विजय वर्गीय का बेटा है, बड़े धाकड़ हैं। और आज ही मेरे को अभी जो दोपहर को ही पता चला, जब मैं टीवी देख रहा था, एक चैनल को मैं पहले बधाई देना चाहूँगा उस चैनल को, कि एक खौफनाक और ख़तरनाक प्रधानमंत्री के होते हुए मीडिया जिस भय के माहौल में आज पत्रकारिता कर रहा है, उस माहौल में एक चैनल ने कम से कम ये साहस जुटाया कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत दिखाने की कोशिश की।
उसकी संस्कृति दिखाने की कोशिश की गई है। विजय वर्गीय का जो बेटा है आकाश विजय वर्गीय, 1-2 दिन पहले का जो मामला है, पूरा मामला क्या मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि एक अधिकारी के ऊपर सरेआम और सरेराह बैट से हमला किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया। मैं मानता हूं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई काम की गलती रही हो, कुछ बात रही होगी, लेकिन अगर सामने वाले के वो भी अधिकारी व्यक्ति है, अधिकारी की कोई कमी रही भी हो तो कहीं आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता, छूट नहीं मिल जाती कि आप अधिकारी पर हमला करें, उसको मारें, जान से भी मर सकते थे वो। लेकिन जब ये मामला सामने आता है तो आज एक खबर और सामने आई है कि एक खानदानी इस टाइप का है, इसकी पृष्ठभूमि इसी टाइप की है कि इनके जो पिता हैं कैलाश विजय वर्गीय, जो प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के टाइम में, केंद्र में मंत्री रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर नेता हैं। उनकी खुद की छवि कितनी बढ़िया है कि 1994 के अंदर एक ट्रेनिंग IPS अधिकारी पर उसके एक प्रदर्शन के दौरान वो जूता मारने के लिए दौड़े थे, जूते से मारने की कोशिश की थी, नहीं लग पाया, वो एक अलग बात है, लेकिन जूता निकाल करके आज उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। मैं उन साथियों को बधाई देता हूं, मीडिया के उन साथियों को जिन्होंने इतनी खोजबीन करके मेहनत से ये पता लगाया है कि आकाश विजय वर्गीय किस खानदान से आता है। शर्मिंदगी की बात ये है जो सबसे बड़ी मैं मानता हूं। देखिए,